अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की तरफ से आपका टीचर अकील अहमद आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, एडीए, एडीएस, एडीसी फर्स्ट ईयर पार्ट 1 की इंग्लिश पढ़ाने के लिए हाजिर है। ये आपके सामने ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। कराची यूनिवर्सिटी के कोर्स में कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और प्राइवेट स्टूडेंट दोनों को ये लाजमी पेपर देना होता है पार्ट 1 के अंदर। ये इंग्लिश कंपलसरी है। आपको नज़र आ रही है किताब, ठीक है, ये आप देख लें किताब, दिखानी सी किताब आपको। इसका हम आज यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे। मैं खोलता हूँ यूनिट नंबर 6, ये आपको नज़र आ रहा है। यूनिट नंबर 6 किताब दी हुई है। ये इसका टेक्स्ट टॉपिक है जिसमें 6 पैराग्राफ दिए गए हैं। पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3 जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 5 एंड पैराग्राफ 6 पैराग्राफ पर ये सबक मुश्तमिल है। इसका नाम है टॉपिक का हाउ टू स्टडी, मुताल्ला कैसे करें। ठीक है, अब ये तो आपके पास किताब होगी ही। मैं इस किताब के आपको जो है एक्सप्लेनेशन दूंगा हर पैराग्राफ वाइज, लेकिन हर एक पैराग्राफ की एक लेक्चर बनेगा, दूसरे पैराग्राफ का दूसरा लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए। लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरे सबक जितने तमाम पैराग्राफ का क्या मैसेज मिल रहा है स्टूडेंट्स को, ये क्या यूनिट जो है यूनिट नंबर 6 क्या स्टूडेंट को टीच करता है, क्या बताता है। ठीक है, हम टॉपिक को इसको अपने लेक्चर को बड़ा नहीं करना चाहते। अब हम चलते हैं अपने जो है नोट्स की तरफ, ताकि मैंने इसको अपने अल्फाजों में लिखा है। इसका पूरा ओवरव्यू क्या टीच कर रहा है टॉपिक। पहले आज इस वाले लेक्चर में सिर्फ मैं इसका ओवरव्यू बताऊंगा कि ये स्टूडेंट को बताना चाहिए इस टॉपिक में क्या बताया गया है। मुसन्निफ यानी राइटर ने, ऑथर ने क्या बताया है स्टूडेंट्स को, क्या टीच करेंगे स्टूडेंट, इससे क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे। ठीक है, हम चलते हैं मेरे बनाए हुए नोट्स की तरफ। ये आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर टॉप पे मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम इंग्लिश मास्टर चैनल। ये इंग्लिश मास्टर चैनल, इसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स। मेरा नाम है, नेम ऑफ टीचर अकील अहमद। मेरी तालीम है LLB, LLM और अभी मेरा PhD लॉ के अंदर मुकम्मल होने के करीब है। थीसिस मेरी लिखी जा रही है। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने MA इकनॉमिक्स किया है कराची यूनिवर्सिटी से, MA इंटरनेशनल रिलेशन किया है, MA इस्लामी हिस्ट्री में किया है और ICMA से जो है काफ़ी पेपर मैंने पास किए हैं ICMA के। ठीक, ये मैंने आपको डिटेल दे दी कि ये कंपलसरी इंग्लिश पार्ट 1 का पेपर है, टेक्स्ट बुक है। ये किस किस के लिए है, ये कराची यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम जो होगा ये रेगुलर के लिए भी और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के। ये किताब का यूनिट नंबर 6 जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये सबक का नाम है हाउ टू स्टडी, मुताल्ला कैसे करें। ठीक है, पैराग्राफ में दिखा चुका हूँ। अब मैंने इसका पूरे 6 के 6 पैराग्राफ का एक ओवरव्यू बनाया है कि ये स्टूडेंट्स को क्या सिखाता है। तो चले, मैंने एक सवाल बना लिया, व्हाट दिस यूनिट टीचेस अस, ये सबक हमें क्या पढ़ाता है, क्या बताता है। तो मैं पहले यहाँ पढ़ता हूँ एक सेंटेंस टू सेंटेंस, फिर आपको उर्दू भी बताता रहूँगा। दिस यूनिट हाउ टू स्टडी, ये यूनिट जो है इसका नाम क्या है, हाउ टू स्टडी, मुताल्ला कैसे करें। टीचेस अस हमें पढ़ाता है, सिखाता है, बताता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग, अहमियत होती है फाइंडिंग माने तलाश करना, मालूम करना। दी राइट बैलेंस, सही तवाजुन, बिटवीन स्टडी टाइम एंड रेस्ट टाइम, किसके दरमियान में, मुताल्ले के वक्त और आराम करने के वक्त के अंदर राइट बैलेंस किया है वो बताता है। यानी ये बताना चाह रहा है कि कितना मुताल्ला करना चाहिए एक दिन में एक तालिब इल्म को, जिससे राइट बैलेंस उसका बन सके। ठीक है, दिस एक्सप्लेन दैट, ये वजाहत करता है कि इफ़ आ पर्सन ट्राइज टू स्टडी टू मच, अगर एक शख्स बहुत ज़्यादा मुताल्ला करने की कोशिश करता है, एक दिन के अंदर की बात हो रही है, ही विल गेट टायर्ड, वो थक जाएगा, एंड नॉट रिटेन दी इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन पढ़ के उसने हासिल करी है वो दिमाग में नहीं रख पाएगा, ज़्यादा मुताल्ला कर लेगा। मुताल्ले की भी एक हद होती है एक दिन में मुताल्ला करने की, वो बताई जाएगी वो हद क्या है। और इसके अलावा दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड, अगर हद से कम यानी रेंज से कम मुताल्ला करता है वो बताया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, इफ़ अ पर्सन ट्राइज टू स्टडी टू लिटिल, लिटिल माने बहुत कम अगर मुताल्ला करता है वो एक दिन में, तो ही विल नॉट लर्न इनफ, तो वो काफ़ी नहीं सीख सकेगा, ज़्यादा नहीं सीख सकेगा। ठीक है, आगे बताते हैं, दी
आइडियल बैलेंस यानी एक तसव्वुराती या ख्यालाती जो तवाज़ुन है, आइडियल बैलेंस, या और ऑप्टिमम यानी पढ़ने की जो रेंज होती है, पहुंच होती है, कितनी हद तक पढ़ सकते हैं आखिरी, उसको ऑप्टिमम बोलते हैं। इज़ डिफरेंट होती है फॉर ईच इंडिविजुअल, हर तालिब इल्म की अलग अलग होती है वो जो है रेंज ऑप्टिमम जिसको बोलते हैं आइडियल बैलेंस की, वो अलग अलग होती है। एंड डिपेंड्स करती है ऑन द टाइप ऑफ वर्क, किस किस्म का वो काम करता है उसके ऊपर मुनस्सिर होती है। डिपेंड माने मुनस्सिर होना। एंड देयर करंट कंडीशन, और उसकी मौजूदा क्या हालत है, इस पर डिपेंड करती है। दिस यूनिट शोज दैट, यूनिट हमें बताता है कि मोस्ट पीपल फाइंड देयर ऑप्टिमल टाइम, ज़्यादातर लोग अपना जो फाइंड करते हैं, जो तलाश करते हैं ऑप्टिमल यानी जो ज़्यादा पढ़ने की हद का टाइम जो होता है, टाइम अराउंड तकरीबन 5 आवर्स अ डे। एक दिन में एक तालिब इल्म 5 घंटे ही ज़्यादा पढ़ सकता है। ये आखिरी इसका ऑप्टिमम हो जाता है, 5 घंटे पूरा पढ़ ले तो ऑप्टिमम लेवल आ जाता है उसका, यानी पूरी हाईएस्ट सतह आ जाती है जिस पर वो अपना तमाम पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रख सकता है अराउंड तकरीबन 5 आवर्स अ डे। बट दिस कैन बी मोर और लेस, ये कम व बेश तो हो सकती है फॉर ईच इंडिविजुअल, हर तालिब इल्म के लिए। किसी तालिब इल्म के लिए ये सतह ज़्यादा भी हो सकती है, किसी के लिए कम भी हो सकती है। कुछ ज़्यादा भी पढ़ के ज़्यादा हासिल कर सकता है, कुछ कम कर सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड बताया है पढ़ने का डेली का 5 घंटों का बताया है, ऑप्टिमम जो है 5 घंटे का। इट आल्सो इम्फेसिस दी इम्पोर्टेंस, ये अहमियत पर जोर देता है ऑफ टेकिंग ब्रेक्स एंड इंगेजिंग इन एट अदर एक्टिविटीज़, और ये कहता है कि आपको ब्रेक करना है एक रेंज के ऊपर पहुँच के, ऑप्टिमल लेवल पहुँच के, और इंगेज हो जाना है किसी पढ़ाई से हट के किसी और एक्टिविटी सरगर्मियों के अंदर। टू गिव द माइंड अ ब्रेक फ्रॉम मोर, तो आपके दिमाग को आप जो है कुछ आराम दे सकें, मज़ीद पढ़ने से बजाय आप आराम दें अपने दिमाग को, किसी और एक्टिविटीज़ में लग जाएं, पढ़ाई को छोड़ के किसी और काम में। बाय फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, इस उसूल को फॉलो करते हुए, पैरवी करते हुए, इस उसूल को दिमाग में रखते हुए, स्टूडेंट्स कैन गेट द मोस्ट आउट ऑफ देयर स्टडी टाइम। तो इस तरह इसको उसूल को रखते हुए तो स्टूडेंट कैन गेट कर सकते हैं द मोस्ट आउट ऑफ देयर स्टडी टाइम, अपना स्टडी का जो मुताल्ले का जो ऑप्टिमम लेवल हो वो जो है स्टूडेंट वो गेट कर सकते हैं। एंड अवॉइड फटीग एंड बर्न आउट, और मुश्किलात और परेशानियों से बच सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये था मेरा ये पूरे टॉपिक के ऊपर मैंने आपको बता दिया है। तो मैं इसको आप तरीके से तर्जुमा भी कर देता हूँ, आपको मैंने वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करके बताया है। मुताल्ला कैसे करें, हाउ टू स्टडी, मुताल्ला कैसे करें, हमें मुताल्ले के वक्त और आराम के दरमियान सही तवाज़ुन तलाश करने की अहमियत सिखाता है। इससे पता चलता है कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा मुताल्ला करने की कोशिश करता है तो वो थक जाएगा और मालूमात को बरकरार नहीं रखेगा। दूसरी तरफ या दूसरी सूरत, अगर कोई शख्स बहुत कम मुताल्ला करने की कोशिश करता है तो वो काफ़ी नहीं सीख पाएगा। मिसाली तवाज़ुन या ज़्यादा से ज़्यादा हर फ़र्द के लिए मुख्तलिफ होता है और इसका इन्हिसार काम की किस्म और इनकी मौजूदा हालत पर होता है। असबाक से पता चलता है, टेक्स्ट से पता चलता है कि ज़्यादातर लोग अपना बेहतरीन वक्त दिन में तकरीबन 5 घंटे तलाश करते हैं, लेकिन ये हर फ़र्द के लिए कम व बेश हो सकता है। ये दिमाग को काम से वक्फ़ा देने के लिए वक्फ़े लेने और दीगर सरगर्मियों में मशगूल होने की अहमियत पर भी ज़ोर देता है। इन उसूलों पर अमल करके तलबा अपने मुताल्ले के वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और थकावट और जान से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इस टॉपिक का अपने अल्फाजों में जो अभी इंग्लिश में पढ़ के बताया है, वर्ड टू वर्ड भी, और इसका एक तर्जुमा भी मैंने करा है, ओवरव्यू दिया है कि ये पूरा टॉपिक एक स्टूडेंट्स को क्या मैसेज दे रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि अगर आपको मुताल्ला एक दिन में एक मयारी वक्त के अंदर करना है, तय कर लेना है कि मेरा वो टाइम होता है जिसमें आप ज़्यादा सीख रहे होते हैं। जब आप थकावट और आप में परेशानी और दिमाग में कुछ ना आ रहा तो समझो आपकी ऑप्टिमम लेवल आ चुका है, आपको छोड़ देना चाहिए, उससे आगे नहीं पढ़ना चाहिए और किसी और सरगर्मियों में लग जाना चाहिए ताकि आपके माइंड को, दिमाग को सुकून मिल सके। इसके अलावा ये भी इसमें बताया गया है कि अगर एक कोई शख्स बहुत कम पढ़ता है तो वो ज़्यादा नहीं सीख पाएगा, इसलिए बताया गया एक मयारी टाइम जो होता है पढ़ने का, वो मैं इसे एक स्टैंडर्ड बताया कि ज़्यादातर लोग अपना मयारी टाइम 5 घंटे लगातार स्टडी का रखते हैं
और जिसके अंदर वो अपने दिमाग में सब बिठा लेते हैं जो पढ़ा होता है। उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके पास जो है कुछ भी उसके जहन में नहीं रह पाएगा, सब भूल जाएगा। लिहाजा उसका जो ऑप्टिमम सतह है वहीं तक वो पढ़ सकता है, जो कि 5 घंटे बताई गई है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है हमारा लेक्चर तो आप इसको हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें दूसरे लोगों को, और साथ साथ इसको लाइक भी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हाउ टू स्टडी का पहला लेक्चर है। इस तरह 9 लेक्चरों के अंदर हमने ये पूरा टॉपिक को कंप्लीट किया है। आखिर में हम इसके मुश्किल अल्फाज जो किताब के अंदर टेक्स्ट के अंदर यूज़ हुए हैं उनके मतलब बताएंगे, उन मतलब के साथ साथ इंग्लिश में मैटर उसका मतलब बताएंगे और उसको सेंटेंस में यूज़ करके बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इंजॉय करें, आप तालीम हासिल करें, आगे हमारे लेक्चर देखते रहें। शुक्रिया।